सेल्फ इमेज के बारे में आज बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ आप प्राप्त करेंगे, आपका उद्देश्य क्या है, उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी विजन। आपको विजन बनाना पड़ेगा, और विजन बनाएगी आपकी सेल्फ इमेज, आपकी आत्म छवि, आप अंदर से कैसे हैं। मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, ये एक गुब्बारा है, ब्लू कलर का गुब्बारा है, ओके। ब्लू कलर का गुब्बारा है, ओके। एक ये गुब्बारा है, ये वाइट कलर का गुब्बारा है, ओके। अब मैं कहता हूं इन दोनों गुब्बारों में से कौन सा गुब्बारा जो है हवा में उड़ेगा, ऊपर ऊंचा जाएगा। हेलो, कौन सा जाएगा? जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस या जो उड़ने वाली गैस है ना, वो भरी जाएगी, वो जाएगा। तो किस ये उड़ने वाली गैस जो है, यही सेल्फ छवि है, ओके। अगर किसी आदमी में अंदर जो है ये भरा हुआ है कि मैं तो सिर्फ यानी मेरी दाल रोटी निकाल लूं, ठीक है ना, वो अंदर से इतना ही चाहता है कि मेरी दाल रोटी निकल जाए, बस बहुत है ना, परमात्मा की शुक्र है, दाल रोटी निकल जाए बहुत है। वो आदमी अफसर नहीं बन सकता, ठीक है ना, वो आदमी करोड़पति नहीं बन सकता, वो आदमी कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, आपको अफसर बनना है, आपको यानी कोई बड़ा काम करना है, तो आपको वो जो गैस है ना, इसमें भरने उड़ने लगे। आप भी कब उड़ोगे? जब आपके अंदर भी आत्म छवि बड़ी बनेगी। जब आप अपने अंदर ये सोचोगे कि मेरी जो है तनख्वाह जो है 50,000 होनी चाहिए, लाख होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए, जब अंदर ये बात आएगी ना, तो उड़ोगे। और आपके अंदर ये ठीक है यार, दाल रोटी मिल जाए, अपने को क्या करना है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और है, तो बस ठीक है, फिर आप वहीं रहोगे। तो अब ये है कि आपकी सेल्फ छवि आपको बढ़ानी पड़ेगी, ये अथवा दूसरे जो लोग आपके परिवार के हैं और है उनको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब तक सेल्फ छवि नहीं बढ़ेगी तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वहीं रखेगा जहां आप अभी हो, अथवा नीचे गिराएगा। क्यों गिराएगा नीचे? प्रकृति का नियम, नीचे गिराना। प्रकृति पानी को नीचे गिराने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन पानी को ऊपर ले जाओ तो कई पाइप और मोटर पंप लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो आत्म छवि है, ये जब तक ऊंची नहीं करोगे तब तक आप बड़े व्यक्ति नहीं बन पाओगे, न तो बड़े आईएएस बन पाओगे, न कोई बड़े अफसर बन पाओगे, न कोई बड़े व्यापारी बन पाओगे, न कोई नेता बन पाओगे, न कोई अभिनेता बन पाओगे, ठीक है। अब क्या है, आप अपनी ओर से बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कई तरीके हैं इसके। एक पुस्तक जो है जिग्जलर ने लिखी है, कीप ऑन द टिप, यानी कि आपसे हम जो है मंजिल पर मिलेंगे, टॉप पर मिलेंगे, शिखर पर मिलेंगे नामक पुस्तक लिखी है जिग्जलर ने, सी यू एट द टॉप नाम से। उसमें उन्होंने 15 तरीके बताए हैं जिससे क्या है कि आपकी आत्म छवि बढ़ सकती है, ओके। अब मैं आपको बताऊं, आपकी आत्म छवि आप बढ़ाना चाह रहे हो, बढ़ा भी ली, लेकिन समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने को बहुत अकल वाले मानते हैं। वो आपके कान में आकर के कहेंगे, अरे यार तू तो वहाँ वो छोटा काम है, बढ़िया कर ले, तत्काल पैसे मिलेंगे, है ना, या ये कर ले, यहाँ क्या कर रहा है। वो आपको ऐसी अकल दे जाएंगे, वो आपकी जो आत्म छवि है ना उसको नीची कर जाएंगे, और नीची कर जाएंगे तो आप फिर छोटा काम कर लोगे। आपको बड़ा रहने दो, छोटा ही ठीक है अपने तो, है ना। तो आपकी जो आत्म छवि को गिराए उस आदमी से सावधान हो जाइए। हेलो, वो आदमी क्या है? आपने एक शब्द सुना होगा, रेडियो एक्टिव क्लाउड। ये जो परमाणु बम वगैरह होते हैं ना, तो इनकी वो रेडियो एक्टिविटी के बादल बन जाते हैं, वहाँ जो भी जाए खत्म। तो ये रेडियो एक्टिव के बादल हैं ये लोग, जो आपकी आत्म छवि को गिराते हैं, जो आपको डाउन करना चाहते हैं, जो आपको कहते हैं कम में संतोष कर ले, थोड़ा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, क्यों वहाँ जा रही है, क्यों मेहनत कर रही है, क्यों वहाँ जाते हो, क्या करते हो, है ना। तो जो व्यक्ति आपकी आत्म छवि को गिराए, आपको जलील करे, नीचा दिखाए, या आपको कमतर आंके, उससे सावधान हो जाइए, और उसको प्रेम से कह दीजिए कि अभी मेरे को थोड़ा बिजी हूँ, मैं चला, बाद में मिलेंगे, यानी उससे पीछा छुड़ा लीजिए। और अगर नहीं छुड़ा पाए और वो बराबर लगा रहे, तो फिर क्या है, उसकी बातों को चैलेंज के रूप में लें कि मैं तो बड़ा बन के दिखाऊंगा, है ना, मैं तो बड़ा बनूंगा ही। उनको कह दीजिए, नहीं कहो तो भी उसको चैलेंज के रूप में लीजिए।
ये आत्म छवि जो है, अब मैं कहता हूं कि ये जो आत्म छवि है, इसका मैंने ये वैचारिक तरीका तो बता दिया, लेकिन अपना जो शरीर है ना, इसमें भी क्या कुछ रसायन बनते हैं। अगर हैप्पी हार्मोन्स आपके अंदर बनेंगे तो आपकी इच्छा होएगी कि मेरी छवि बढ़िया हो और मैं बड़ी पोस्ट पे जाऊं, बड़ा व्यापारी बनूं, बड़ा यानी लोगों में लोकप्रिय हूं और हूं। और अगर हैप्पी हार्मोन्स की बजाय अनहैप्पी हार्मोन्स, कोर्टिसोल या एड्रिनल हो गए तो गड़बड़ है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। क्या तरीका है? देखिए, आपके ऊपर के जो चक्र हैं, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ऊपर श्री कृष्ण चक्र, ये चक्र जब खुलते हैं तो आदमी क्या है कि सोच को बड़ा कर लेता है और फिर वो बड़ा बनता है। ठीक है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। नीचे वाले जो चक्र हैं वो तो क्या आपको दाल रोटी कमाने करने में, एक ठीक ठाक बनाने में, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को तो दुनिया में कुछ करके दिखाना है, तो फिर बड़े वाले चक्रों के अंदर जो है वो ऊर्जा है, उनको जगाना चाहिए। तो उनका मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। क्या तरीका है कि आपके प्राणों में जो आपको नीचे की तरफ लाता है वो ईड़ा नाड़ी है, जो आपको नीचे की तरफ लाती है, जो आपको भूतकाल की तरफ ले जाती है। तो इस मुट्ठी को बंद करिए, स्टॉप। ठीक है, मुट्ठी को बंद करिए, बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करिए, इसमें ईड़ा नाड़ी बंद। अब इस नाड़ी, ये आपको भविष्य की चिंताओं में ले जाती है, पिंगला नाड़ी, मुट्ठी बंद कीजिए। इन दोनों को बंद कर दो और बंद करके और गायत्री मंत्र बोलना है। थोड़ी सी आंख बंद करिए, ऊंचे की तरफ रखना है, 1.5 फीट ऊपर, 1.5 फीट ऊपर है। अपनी नज़र को रखे बंद आंखों से और सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठे और सिर्फ 9 बार जो है गायत्री मंत्र बोलना है। मैं तो सिर्फ एक बार ही बोलूंगा, आपको 9 बार बोलना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको आप 9 बार बोलेंगे खुल। तो क्या होगा कि इसके वाइब्रेशंस हायर हैं, तो हायर वाइब्रेशंस की वजह से इसकी रेडिएशंस भी हाई है। हेलो, समझ में आई? दोनों हाई है। रेडिएशंस क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण है, इसमें जो प्रकाश निकलता है सविता का वो भी हायर है, और इसके वाइब्रेशन यानी ध्वनि की तरंगें वो भी हायर है। तो आपको क्या है, ऊंचे लेवल पर ले जाएगी, तो आपकी आत्म छवि ऊंची हो जाएगी। जो आत्म छवि ऊंची होगी, क्या फायदा हो गया? आपके पास ऊंचे लोग आएंगे, बड़े कस्टमर आएंगे, बड़े लोग आएंगे, बड़े लोगों से मुलाकात होएगी। ठीक है ना? और नहीं तो फिर छोटे लोग आएंगे, छोटे लोग कुछ देंगे ही नहीं और आपको खराब और कर जाएंगे। तो ठीक है, अब आप अपने ऊपर के विशुद्ध चक्र को, जो आपको पावर ऑफ एक्सप्रेशन देगा, आप संवाद करने की शक्ति यानी लोगों को संप्रेषित करने की शक्ति, आज्ञा चक्र आपको इंट्यूशन देगा कि भविष्य में क्या कुछ है वो पहले पता चल जाएगा। सहस्रार चक्र आपको प्रेममय करेगा, है ना, रसो वैसा रसमय कर देगा। और श्री कृष्ण चक्र जो है वो ऊपर से कृपा बरसाएगा और नीचे। ये हो सकता है कि आप उसकी कृपा को समझ नहीं पाए, पर धीरे धीरे थोड़ा जब अनुभव हो जाएगा तो समझने लग जाएंगे। शुरू में हो सकता है आपको ये लगे अरे यार ये तो मेरे हाथ से तो ये छिन रही है चीज़ें। अरे छिन इसलिए रही है कि बड़ी चीज़ें हाथ में आनी है। छोटा बच्चा हाथ में आप 1 रुपया दे दो वो नहीं छोड़ता, मुट्ठी बंद कर लेता। आपको लाओ 10 का डालो, नहीं, बस अपनी हालत ही है। अपन क्या मुट्ठी बंद करके बैठ जाते हैं। तो बड़ी चीज़ जब आएगी जब मुट्ठी खोलेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने ये बता दिया। आप इसको ज़्यादा दिन नहीं, 9 दिन करें, 9 बार गायत्री मंत्र बोलें, मैंने जो तरीका बताया 9 दिन, फिर 9 सप्ताह करें, और आपको मजा आ जाए तो एक बार इसे 9 महीने कर दें, बस। फिर देखिए इसका पूरी जिंदगी आराम है, बार बार नहीं करना पड़ेगा। ओके, व्हाट्सएप नंबर आपके दिए हुए हैं, इन पर क्लिक कीजिए। मैं डी शर्मा, CEO एंड चेयरमैन टीम 360, गोल्ड स्टार अवार्ड से अमेरिका में सम्मानित, CEO बुर्ज अवार्ड से सम्मानित दुबई में, और 12 पुस्तकों का ऑथर, और आपको जो है करीबन पिछले 13 सालों से जो है इंस्पायर करने का काम करता हूं। मेरा मूल मकसद क्या है? इंस्पायर करना, लोगों को प्रेरित करना, आगे बढ़े। मुझे मालूम है ये आगे बढ़ने वाले हो सकता है कभी मेरे मुकाबले में आ जाए और मुझे नीचा दिखाए, पर मुझे इस बात की कोई गम नहीं। अगर मैंने लोगों को बढ़ाया है तो देश हित में किया है, उस पर कोई एहसान नहीं है किसी पे। और वो मेरे से मुकाबला करने आएंगे तो भी मुझे खुशी होगी, चलो अपन ने इस काबिल तो बनाया। ओके, तो धन्यवाद।